और 9वीं क्लास में लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना शुरू की। उसके 1 साल के बाद सब जगह लड़का सब हमसे कहने लगा कि हमको भी दीजिए, तो हमने उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने साइकिल योजना दी। तो कोई साइकिल चलाता था जी, भूलिएगा मत। हम जो ये सब काम किए हैं पहले, अब हो गया ये 18वां साल 18 चल रहा है। अब पुराना बात को लोग भूल जाता है, देखता है। आजकल तो मोबाइल बहुत सक्रिय न हो गया है, तब लोग उसी में अब सक्रिय हो गया, पुराना बतवा सब भूल रहा है। भूलिए मत। हम तो इन लोगों को कहेंगे कि भाई मोबाइलों पर डालना दीजिए पुरनका बात सब, कि क्या हाल था पहले और अब क्या हाल हो गया है। तो याद रखिए कि पहले कोई हाल नहीं था। किया कौन? हम ही लोग रखिए पढ़ाई का काम। और पहले आप जानते थे स्वास्थ्य का क्या हाल था? हमने सबके इलाज के लिए सारा प्रबंध करवा दिया। सरकार की तरफ से हम लोगों ने देना शुरू किया सबके इलाज के लिए। अब कितना ज्यादा हो रहा है आप जरा जान लीजिए। एक एक तरह से, हर तरह से 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में कुल मिला के अधिक से अधिक 29 लोग आते थे इलाज के लिए। 1 महीना में 29, यानी एक दिन में 1 या कोई दिन में 2। और अब उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब हर महीने 11,000 लोग जा रहे हैं। अब सबका इलाज हो रहा है। तो भूलिए मत, आई लोग वोट मांगने आता है तो याद कर लीजिए, लोग कुछ करेगा जी? ये कमाएगा, कुछ नहीं करेगा, फिर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, हम लोग कहते रहते हैं और हम लोग एक साथ हैं, इसीलिए वही काम करिए। और एक एक काम किया गया तो क्या हालत सब था। अब आप जानते हैं, अब तो इंटर पास करने पर लड़कियों को हम दे रहे हैं भाई 25,000 रुपया, और कोई स्नातक पास करता है तब 50,000 दे रहे हैं। तो लड़कियां तो काफी संख्या में महिलाएं हैं, याद करिए कौन दिया और कितना ज्यादा सबको बढ़ाए हैं। तो इसलिए भूलिएगा मत, कोई जात के आधार पर किसी को कुछ करे तो उसके चक्कर में मत जाइएगा। हमने तो सबके लिए किया, हमने कोई भेदभाव किया है? आप बताइए, हमारा कोई अपने घर का कोई परिवार सामने है? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं। और कुछ लोग अपना परिवार, बीबी को, बेटा को, बेटी को, उसी को मानते हैं। तो ये देख लीजिए, हालत समझ लीजिए। आई कांग्रेस वाला भी आजादी हुआ है और उसका कौन आ रहा है? परिवारे का आ रहा है, और सब परिवारे वाला है, कोई नहीं है। इसलिए याद रखिए। और जो हम लोगों को देखिएगा तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि आप लोगों को जो बताया, भारतीय जनता पार्टी हो या हम लोगों की पार्टी हो, आप जरा बताइए, कोई परिवार है जी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कोई परिवार का है? हम लोग जिनके साथ थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 2 टाइम थे हम उनके सरकार में मंत्री थे। अब आप बताइए, उनका कोई परिवार था? लेकिन यहाँ पर सब परिवार ही को आगे बढ़ाता है। इसलिए वैसे लोगों के चक्कर में नहीं। आप प्रेस वालों को भी हम कहेंगे कि आप लोग कोई परिवार वाले हैं जी। सोच लीजिए, परिवार वाला प्रचार कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो याद रखिए, तो हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और समाज के सब तबके के उत्थान के लिए काम किया। और आप जानते हैं क्या हालत था? बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर कितना कम था आप जानते हैं ना? तो उसका था वर्ष 2005 में प्रजनन दर 4.3, अब घट करके हो गया 2.9, अभी और ज्यादा बढ़ रहा है। जब हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो उससे प्रजनन दर घट रहा है। तो ये लोग तो कोई काम नहीं करते थे। अब बताइए नहीं, पटना शहर इतना ज्यादा आबादी और इलाका कम। तो हमने जब शुरू किया, देखा, जब हमने अध्ययन किया कि अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो दूसरे राज्यों में दूसरे जगह के बारे में देखा कि प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है लड़की महिला तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार का सर्वे कराया, अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास, पति पत्नी में, तो प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है तो यहाँ पर प्रजनन दर जो बाहर था 1.7, हमारे यहाँ 1.6। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाएंगे
तो आज आपको जो हम बता रहे हैं उसी के चलते 5 में जो 4.3 था, अभी 1.5 साल पहले का 2.9 है। अब सर्वे हो रहा है, अब उससे भी कम। हमने कहा कि नहीं साहब हम लोग इतना करेंगे, तो एक एक काम हम लोगों ने करवाया है हर तरह से। क्या क्या काम नहीं हुआ अब आप लोग जानते ही थे ना, जो हम बता दिए प्राथमिक शिक्षा केंद्र का भी बता दिया। तब क्या हाल था, सब लोगों के हाल का जरा देख लीजिए, और कोई काम नहीं। और ये लोग तो वोट लेते हैं, आप मुस्लिम का वोट लेते हैं, ये किसके कहने पर लेते हैं? आप पहले कितना झगड़ा होता था जी, मुस्लिम लोगों को कितना झगड़ा करते रहते थे, आप वोट लेते हैं। याद रखना चाहिए हम लोगों ने कितना काम किया। अब मदरसों के लिए भी कोई सरकारी मान्यता दिया था, रोज रोते रहता था कि मदरसा का भी काम हो, और हम लोगों ने तो मदरसा के लिए दे दिया सबको। और उसमें जो पढ़ाता था उसको सरकार के शिक्षकों को जो बहाली देते हैं उसके मदरसों को भी बहाली देते हैं। तो इसको भूलिएगा नहीं कि हम ही लोग जो काम कर रहे हैं। तो हम और बीजेपी एक साथ न थे जी, और एक ही साथ न काम किया। तो कहाँ पर कौन बीजेपी ने खिलाफ किया एक वो काम को, बोलिए। अब तो समझिएगा कि इधर से उधर काम कर रहा है। तो इसीलिए याद रखिए एक एक काम। और आपको मालूम है कि हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता था तो कितना ज्यादा था कब्रिस्तान का। हिंदू मुस्लिम का जो घर रहता था उसी बीच में कब्रिस्तान, और वहां पर उस कब्रिस्तान में जाने के लिए मुस्लिम को कितना झंझट होता था। तो हम लोगों ने क्या कर दिया 6 में, उसी समय 8,000 से आधा तय किया, और उसकी घेराबंदी हम लोगों ने करा दिया। अभी 1,000 के करीब और निकला है कि और कराइए, उसका भी हम लोग करा रहे हैं। तब कोई दिक्कत है जी, अब कब्रिस्तान में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो याद रखें लोग। अब बिना मतलब का भी ऐसे ही पता नहीं क्या सोचता, आप जो सोचे। अगर वो हम लोगों की बात को नहीं सुनिएगा, हमारे उम्मीदवार को नहीं जिताइएगा, इधर उधर कर दीजिएगा, तो फिर जान लीजिए कि आपको झगड़ा शुरू कर देगा और कुछ नहीं होगा। हम ही लोग करते हैं, कोई हम लोगों के यहाँ इधर उधर नहीं करता। इसलिए एक एक चीज को याद कीजिए। और काम क्या हो रहा है, एक एक तरह से जो हम लोगों ने कम कर दिया। 7 निश्चय जो हमने 15 से तो कर ही रहे थे, अब 15 में जो हम लोगों ने कौन करवाया है, हम ही लोग ने करवाए हैं। इन लोगों को कोई लेना देना था किसी से? तो आप जान लीजिए ये सब काम हम लोगों ने करवाया है। और उसके बाद नौकरी कितना को मिला, आजकल इधर उधर बोलता है। कुछ दिन हम लोग साथ ले लिए थे और उसको समझाए थे, तो वो समझा तक आजकल कहता हम कब करें, क्या करेगा। आपको मालूम है 5 से लेकर के 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी हमने दिया था, और उसके अलावे बहुत ही लाखों की संख्या में रोजगार। और जब 2020 में उस साथ थोड़े था, हम लोग ना साथ थे, तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार। तो आपको मालूम है कि 4 लाख का रोजगार तो हो गया, 1 लाख का भी करीब करीब बहाली हो रही है, और 3 लाख का नए पद का सृजन का भी तय कर दिया शुरू। तो अगले साल तक तो 10 लाख हो ही जाएगा, उससे भी ज्यादा 10 लाख से ज्यादा होगा। अब 5 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया, इन लोगों को भी रोजगार मिल गया। तो सब काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो आज तक कुछ नहीं जानता है, तो आजकल तक देख लीजिए क्या क्या बोलता है और क्या क्या धंधा करता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोग जब अलग हो गए, हटा दिए, तो क्या किया, कुछ लोगों को कितना इधर उधर धंधा करना शुरू किया। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए तो हम हटाए कि लोग काम नहीं, हम लोग जब काम करते थे कोई गड़बड़ नहीं करता है। अगर कोई गड़बड़ करता है उसको हम लोगों ने हटा दिया। तो इधर उधर करता है, ऐसा पैसा का इस्तेमाल चारों तरफ करता है, होता है, कोई काम करता है जी, किसी को कोई बुद्धि है, कुछ नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि हम लोगों को जब से मौका मिला है हमने आपकी सेवा की है और सब काम करवा रहे हैं और सब तरह से एक एक काम किया है। आप बताइए कितना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के लिए कितना काम किया, ये सब तो आपको बता दिए। हम लोगों ने क्या तय किया, हमने 13 में तय किया कि पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण। आपको मालूम है बिहार में महिलाओं की संख्या करीब करीब हो गई है 30,000 से ज़्यादा। अब इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस में इतनी संख्या में महिला नहीं है जितना बिहार में पुलिस में। अब इसकी संख्या और बढ़ रही है, बढ़ेगी। तो हम लोग तो एक एक काम किए हैं, और उसके अलावे सभी सरकारी नौकरी में 35% हमने आरक्षण दे दिया महिलाओं को। और सबसे पहले जो हुआ था 5 में हम आए था, 6 में क्या किया,
पंचायत का जो चुनाव था तो हमने क्या किया, महिलाओं को 50%, और साथ में नगर निकाय का हुआ तो महिलाओं को 50%। कहीं था जी, हमने यहाँ किया महिलाओं के लिए। अब बाकी दूसरे राज्य के लोग भी देखने लगे, तो बहुत सारे राज्यों में हुआ, तो महिलाओं के लिए के काम, तो हर तरह से एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया। तो हर प्रकार से आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हुआ। और आप जान लीजिए स्वयं सहायता समूह, अब स्वयं सहायता समूह तो महिलाओं की ही थी। अब देश के दूसरे राज्यों में कुछ स्वयं सहायता समूह में था, अब बिहार में बहुत कम था। हम एमपी थे, केंद्र में मंत्री थे, दूसरे राज्यों में जाके हम देखे, जब 5 में हम यहाँ पर आए तो हम देखे कि हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह महिलाओं की संख्या कम है। तब फिर हमने तय किया, हम लोगों ने कर्ज लेकर के तुरंत किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू कर दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या हम तो कहते 10 लाख से ऊपर कहेंगे, 10,11,000 से ज्यादा हो गया। अब आप कितनी महिलाएं उसमें है, 1,31,00,000। अब उसका नाम दे दिए हम जीविका, उनको कहने लगे जीविका दीदी। याद करिए उसी समय की बात है, ये 8 फुट की बात हम आपको बता रहे हैं। और जब दिल्ली में जो और भी दूसरी सरकार थी तो वो भी यहाँ पर आए देखने के लिए कि आपने स्वयं सहायता समूह बढ़ाया है। अब आके कहे कि आपने जीविका नाम दिया है, तो ठीक है, अब देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम आज जीविका हम लोग कर देंगे। यानी बिहार की जीविका देश में आज जीविका, यानी देश भर में आज जीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ गई। कितनी बड़ी संख्या हुई आपको तभी बता दिए, 1,31,00,000। अब तो शहरी क्षेत्र में भी हमने जीविका